तहसील में पूरी मेंढर के जितने भी नंबरदार चौकीदार थे, उनको बुलाया गया था क्योंकि लोगों के कुछ इश्यूज़ हैं। और तहसीलदार साहब ने भी आज जो अपनी बात रखी है कि जो ज़मीन एनक्रोच कर रहे हैं लोग बगैर पूछे या बगैर किसी परमिशन के, उसको रोकने की भी ज़िम्मेदारी पूरे मेंढर के जितने नंबरदार और चौकीदार हैं उनको दे दी गई है। उसके बाद दूसरा जो इश्यूज़ है जो मेंढर में या किसी भी जगह जो दुकानें और माल वगैरह लोग बना रहे हैं थे बगैर परमिशन के, अभी उन पर भी उनको एक फ़ीस देनी पड़ेगी और परमिशन लेनी पड़ेगी। हत्ता कि जो अपना ज़ाती मकान भी जो लोग बना रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सबसे पहले उसकी जो फ़ीस गवर्नमेंट ने रखी है वो अदा करें। उसके बाद ही अपना मकान जो है ये भी नंबरदार चौकीदार को ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप जाकर पूछें, अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो उसको रोक दें। उसके बाद हमारी मेंढर के जितने भी नंबरदार चौकीदार हैं और उन्होंने भी अपनी-अपनी बात रखी है। तो तहसीलदार साहब ने यकीन दहानी कराई है कि जितने भी इश्यूज़ हैं हम डिपार्टमेंट वालों को बुला के फ़ौरन जो है वो आपके जितने भी मुतालबात हैं वो हम हल करेंगे। तो इसी पर हम तहसीलदार साहब का बहुत-बहुत मशकूर हैं। और आज जो तहसीलदार साहब ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी, ये रोज़गार मेला के लिए इन्होंने इन्फॉर्म किया जो कल पुंछ में है। तो इन्होंने कहा है कि अपने लोगों को आपने ये बताना है कि कल आप वहाँ जोगदर जोग पहुँचे और रोज़गार मेला से आप वहाँ मतलब कुछ ऐसे भी आपको चीज़ें बता सकते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है, जो जी। लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या इस तरह के बहुत और मसाइल हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये डिस्कस हुआ जो गवर्नमेंट लैंड थी उसके ऊपर हमारे तहसीलदार साहब ने बड़े वाज़िया अल्फाज़ों में बताया है कि कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोच करता है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पीएमएवाई मकानों का जो मामला है, उनकी किस्तें 2011 और ये 17 और 18 वाली जो हैं, वो भी जनाब की नोटिस में हमने लाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हाई कमान से बात करेंगे और बीडीओ साहब से भी बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या इशू है। और दूसरा ये कि जैसे ये हमारे कम्युनिटी बैंकर बने हैं, उनके अंदर जो पानी वगैरह गया था, तो वो भी नंबरदार साहब ने भी उनको बताया, तो उसके ऊपर उन्होंने इंश्योर किया कि हम इसके बारे में पूरा वो वेरीफ़ाई करेंगे और इसको हम क्लियर करवाएँगे, साफ़ करवाएँगे। तो उसके बाद और भी मामले बहुत सारे डिस्कस हुए, जैसे यहाँ पे जो महाजर हैं जिनके पास मतलब टोटल ज़मीन नहीं है, उसके लिए भी एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई है 5 मरले की। और दूसरा ये है कि जो ज़ाती मकान बनाएगा उसके लिए वो 16 मरले में अपना मकान जो है वो तामीर कर सकता है। तो उसके लिए नॉर्मली एक एप्लीकेशन जो है वो वीडियो को देनी होगी कि हम अपना मकान जो है तामीर कर रहे हैं। तो शायद में भी उसमें उन्होंने बताया कि कोई थोड़ी बहुत फ़ीस होगी। तो जो कमर्शियल मतलब दुकान के लिए, माल के लिए या किसी फैक्ट्री के लिए कोई चीज़ अगर इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर तरीके से वो पूरी एक फ़ाइल जो है वो पहुँच जाएगी, उससे वो वहाँ से वापस हमें भेजेंगे और ये फिर हम उसकी पूरी वेरीफ़ाई करके तो तब जाके परमिशन मिलेगी उनको। तो जो भी इस तरीके बगैर परमिशन के अगर कोई चीज़ करता है तो आप उसको रोक सकते हैं। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद आप हमें इन्फॉर्म करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, लंबरदार और चौकीदार जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो है आँख और कान हैं। इनके थ्रू ही हमें फील्ड की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी बड़ी अच्छी टीम है मेंढर में लंबरदार साहिबान की और चौकीदार साहिबान की। तो एक ये रूटीन की मीटिंग भी हम लेते हैं, मगर आज हमने इनको स्पेशली बुलाया था क्योंकि 2-4 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे जो इनके साथ डिस्कस करने थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू जो था वो कल जो रोज़गार मेला जो है, प्रवासी रोज़गार मेला जो है कल जो पुंछ में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए हम ये चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की भी हमें डायरेक्शंस थी कि लोगों को सभी जगह जो है वो मैसेज जाए कि इस मेले में जो है वो शिरकत करें और इस मेले में जो है वो पार्टिसिपेट करके जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का जो है वो उठाने की वो कोशिश करें। तो हमने लंबरदार चौकीदार साहिबान के थ्रू ये मैसेज लगवाया है लोगों को कि वो मैक्सिमम तादाद में इस मेले में जाएँ और वहाँ से अपनी जो उनकी कोई जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवाएँ और इस मेले का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उसके अलावा हमारे पास एक ड्रग्स का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम जो है पूरी चैलेंज है कंट्री फेस कर रही है। हमारे इलाके में भी बड़ा ज़्यादा जो हम सुनते हैं प्रचलन हो गया है। तो आपको पता है पिछले हफ्ते भी हमने एनकॉर्ड की तहसील लेवल पे मीटिंग की थी। तो वो भी हमने लंबरदार साहिबान, चौकीदार साहिबान को ये एक हिदायत की है, इनको रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ पे भी नज़र रखें और कुछ अगर ऐसे लोग जो मुलव्वस हैं इसके ट्रेड में, उनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दें, उन पे नज़र रखें और बच्चे वगैरह भी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनका भी ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है ताकि उनको जो है रिहैबिलिटेट किया जा सके, उनको इस ड्रग्स की इससे
बचाया जा सके, ड्रग्स रूपी जो ये जो दानव है इससे हम सर, बचा। इन्होंने अपने इलाके के कुछ इश्यूज रेज किए। जी, जी। तो सर क्या उन पर कोई देखिए ये मुद्दे जो हैं बिजली पानी के, तो ये इश्यूज रहते ही रहते हैं और इन्होंने बड़े जेन्युइन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपने इश्यूज जो हैं वो किए हैं। इनमें कुछ हमारे ये गोलर के लंबरदार साहब थे, इन्होंने कोई 1-2 स्कीम्स की बात उठाई है। कोई एक रेला में कोई पीएचई की कोई स्कीम है, 1-2 और स्कीम्स हैं जो ऊपर ज़ियारत तक एक स्कीम है उसकी बात उठाई है कि वो स्कीम मलिकपुर वाली, कि वो स्कीम जो है काफ़ी देर से चल रही है, मगर वो ग्राउंड पे जो उनका जो उनकी जो उन्होंने जो पानी प्रोवाइड करवाना था वो नहीं करवा पा रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रीज़न क्या है, मैं एडब्ल्यू साहब से भी बात करूँगा और सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में भी ये लाएँगे। इसके अलावा पीएमए आवास योजना के जो इश्यूज़ हैं वो भी रेज़ किए गए हैं कि इसकी लिस्ट जो है 11 में बनी, फिर शायद 17 में, फिर 18 में अपडेट हुई। तो जो है कि अभी तक जो 11 की लिस्ट वाले जो लोग हैं, उनको भी जो है शायद वो किस्त ना मिली है, तो ये भी मैं बीडीओ साहब से डिस्कस करूँगा। इसके अलावा बिजली का इश्यू रहा है कि लोग अभी भी काफ़ी सारे एरियाज़ में जो हैं वो पेड़ों की जो है अपना हाँ, तारें बाँध के जो है बिजली, तो ये आज के टाइम में जब गवर्नमेंट का इतना फ़ोकस है, पोल्स जगह-जगह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हर जगह जो है वो बिजली जो है वो सही तरीके से, सही मापदंड जो है उनको फ़ॉलो करके पहुँचे। तो हम ये बिजली डिपार्टमेंट से भी टेकअप करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी उनके नोटिस में लाएँगे कि जो है जहाँ-जहाँ ये इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके जल्दी से।